हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। घंटी बजाओ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुक्रवार है। आज अपने दर्शकों से वादा पूरा करने का दिन है। ये दिखाने का दिन है कि एबीपी न्यूज का शो घंटी बजाओ किसी खबर को बीच में नहीं छोड़ता है, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है। आपका शो घंटी बजाओ, आज हम एक बार फिर उस लकड़ी के पुल तक पहुंचे हैं जिस पर 14 अगस्त को आपकी घंटी बजाने के बाद जागी उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा सो गई थी और सरकार के सो जाने से एक महिला की जान मौत के उस पुल पर चली गई थी। आज हम एक बार फिर उस लकड़ी के पुल तक पहुंचे हैं जिसके लिए सरकारी व्यवस्था की संवेदना पत्थर की नजर आ रही है और इसीलिए रिपोर्ट देखिए 8422840000 पर घंटी बजाइए, सोती सरकार को जगाइए। आजादी के उत्सव से एक दिन पहले तारीख थी 14 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार का। घंटी बजाओ शो में हमने आपको दिखाया। आज की पहली कहानी देखकर आपको घंटी बजानी है उन भारतीयों के लिए जो एक राज्य की राजधानी से 30 किलोमीटर, महज 30 किलोमीटर दूर रहकर भी आज तक अपनी सुरक्षा की स्वतंत्रता का 15 अगस्त मनाने का इंतजार ही कर रहे हैं। लकड़ी के एक पुल पर पत्थर दिल सरकारी व्यवस्था के हाथों छले गए नागरिक के कांपते पैरों को आज देखिए। ये उस भारत के नागरिक के पैर हैं जो हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाकर कहता है कि हम भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन से आपको भारत का भाग्य विधाता समझते हैं। लेकिन जिन्हें भाग्य विधाता माना वो 6 कदम संभल कर चलने लायक पुल तक नहीं दे पाए। इसलिए हाथ में चप्पल और छाता लेकर लकड़ी के पुल पार करते राम कुमार सहम कर ठहर जाते हैं। ये एक लकड़ी का पुल है जो सरकार के दावों, सरकार के वादों और सरकार की बड़ी बड़ी बातों की पोल खोलता है। अरे ये मत का पुल बनवा दो, सब ने कोशिश की। मौत के इसी पुल से जनता को आजादी दिलाने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त देने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर शुक्रवार 21 अगस्त की सुबह इसी पुल पर दोबारा पहुंचते हैं। राजधानी लखनऊ से दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर, गांव की आबादी लगभग 15,000 और जरिया और मांग सिर्फ और सिर्फ एक पुल। और इस पुल की मांग सालों साल से करते हुए गांव वाले जब थक गए तब इस गांव में पहुंचा एबीपी न्यूज और घंटी बजाओ के शो में जब हमने इस पुल की कहानी दिखाई तो एक हफ्ते के बाद वापस इस गांव में आकर देखने की बात कही थी। अब अगले शुक्रवार को ये देखेंगे कि इस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। याद रखिएगा और तब तक जोरदार घंटी इस मुद्दे पर बजाते रहिएगा। आज शुक्रवार है और आज शुक्रवार को जब हम इस गांव में पहुंचे तो एक ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिली कि एक महिला की मौत हो गई इसी पुल से गिरकर, इसी सई नदी में बहकर और आगे जाके डूबकर। वो जो शिव देवी नाम की महिला है उसका शव बरामद हुआ और गांव के लोग आज इस बात से निराश हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो लकड़ी वाला पुल है यहाँ से पैर फिसल के गिरी। इस नदी के लकड़ी के पुल से पैर फिसला है, यहीं पे इसकी शव प्राप्त हुआ। 14 अगस्त को एबीपी न्यूज के दर्शकों के घंटी बजाने के बाद जागे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग का जिम्मा है, दोबारा सोना गए होते तो केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ के घर से सिर्फ 48 किलोमीटर दूर उन्नाव के मिर्जापुर गांव में मौत के इस लकड़ी के पुल से गिरकर शिव देवी को जान न गंवानी पड़ती। केशव प्रसाद मौर्य के
पीडब्ल्यूडी विभाग के लखनऊ मुख्यालय से सिर्फ 49 किलोमीटर दूर उन्नाव की शिव देवी की जान लकड़ी का ये पुल न ले लेता। शाम को 5 बजे निकली थी घर से, बहू से कह करके कि हम जा रहे हैं खेत देख के अभी आ जाएंगे, तुम खाना तब तक बनाओ। ये वहाँ से घर से निकल चुकी हैं, इधर आई थी। अब पुल पर पैर फिसला है, फंसा है, राम जाने कैसे गिरी है ये नदी में गिर के। मौत देते लकड़ी के इस पुल के भरोसे छोड़ दिए गए हैं 15,000 लोग, जो लखनऊ विधानसभा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, जिनके भीतर मृत्यु के डर की कल्पना आप घर बैठे कर सके। इसलिए सई नदी में आधा समा चुके इस पुल के ऊपर चलते संवाददाता रणवीर को देखिए। नदी की सतह पर मेरा पाँव शायद नदी की सतह से भी नीचे चला गया और इस तरह से नदी की सतह के नीचे ये पुल है और इसी पुल से ये गांव वाले जो हैं ये पीछे आ रहे हैं। तो हालात किस तरह के हैं, कितने विवश करने वाले हैं, कितना परेशान करने वाले हैं, आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं भी आगे आने की कोशिश करता हूँ। अब आप पूछिए घंटी बजाकर कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दफ्तर से सिर्फ 48 किलोमीटर दूर जनता क्यों लकड़ी के पुल के भरोसे छोड़ी गई। आज बच्चे हुआ दुखिया निकल उतर नहीं रहा है, गिर गए, मरी गए और जो है तो जान चली गई थी और कुछ कार्रवाई हुई गए होते तो वाका मरती है। जिस पुल से गिरकर गुरुवार शाम शिव देवी की जान गई, उसी पुल पर पिछले शुक्रवार को बुजुर्ग राम कुमार एक कदम संभल कर चलते हमारे कैमरे में कैद हुए थे। 6 कदम चलने के बाद पैर राम कुमार के लड़खड़ाने लगे थे। इसीलिए अब लकड़ी के पुल पर शिव देवी की मौत के बाद डर से राम कुमार इस पुल पर जाना छोड़ चुके हैं। हर साल जो है तो इमाम मरते हैं, ये आधा आदमी हरदम मरते हैं और आज जो देखो मौत हुई गए। आज एक हफ्ते के बाद एक महिला ने जान गंवा दी और सिर्फ घोषणा हुई तो पीपे का पुल बनाने की। उप मुख्यमंत्री के दफ्तर ने इस बात को पहले कहा कि हम कोई कार्रवाई करेंगे और उसके बाद खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बताया कि यहाँ पर पीपे का पुल बनेगा। यह है वो ट्वीट जो 14 अगस्त को घंटी बजाओ शो में खबर दिखाने के बाद 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और पुल बनाने का काम देखने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग का काम संभालने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। लिखा था कि लकड़ी के सहारे बने पुल से आवागमन की समस्या समाधान हेतु पीपे का पुल बनाने के संबंध में बरसात समाप्त होते ही निर्माण की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देंगे। लेकिन हुआ क्या, शिव देवी की मौत ने बरसात खत्म होने का इंतजार नहीं किया, मगर सरकार 15,000 लोगों को इंतजार करवा रही है। तो सरकार की दलील है कि बरसात के दिनों में लकड़ी का पुल हटाकर वहां पीपे का पुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बारिश में पीपे के पुल का निर्माण शुरू करते हैं तो वो पीपे का पुल बह जाएगा। बारिश खत्म होगी तब जाकर पीपे का पुल बना दिया जाएगा। तो घंटी बजाओ पूछता है, क्या तब तक शिव देवी की तरह दूसरे नागरिकों को मौत के डर में लकड़ी के पुल पर छोड़ देना सही है? पिछले शुक्रवार को भी लकड़ी के पुल पर जान दांव पर लगाकर चलते उन्नाव के हबीब चाचा स्थायी पुल के लिए संवाददाता रणवीर का पैर पकड़ने लगे थे। भैया मेरे जौन है तुम्हारा, अरे ये मत का पुल बनवा दो, सब जने कोशिश करके। इस शुक्रवार भी हबीब चाचा पुल बनवाने के लिए संवाददाता रणवीर का पैर छूने लगते हैं। बहुत सारा परेशानी कई साल से ने जौन हुए, इसमें पुल लगते खनिया सब सही हो जाते, मगर सरकार जौन हुए यहाँ कजगांव में के लीला है, परम्पार ये चक्कर है भैया। जिसे बने तो तुम्हारा काम तुम समझ में हम वो दिन यह बात आपसे ने बोल दी थी, हुआ जो यह बात बोल रहे हैं। हबीब चाचा को ये पैर पकड़ने की आदत किसने डाली है? सरकारों की गैर जिम्मेदारी है।
आजादी से पहले जन्म लिए गुलशन बाबू हाथ जोड़ने लगते हैं सिर्फ एक पुल के लिए। हमारी उम्र हो गई 80-90 साल की और ये तुम नाले सब देखते देखते चले आए। आज हाथ जोड़ रहे हैं, ये किसके? सरकार के लिए जोड़ रहे हैं? ऊपर वाले का हाथ जोड़ता हूँ भैया। सरकार पे भरोसा नहीं है? मतलब ऊपर वाले के भरोसे हैं, सरकार पे भरोसा नहीं है? हाँ, बात सही, ऊपर वाले का भरोसा है और सब ठीक है साहब। यही हमका जरूरत है कि पुल बनना चाहिए। टूटे फूटे लकड़ी के पुल के सहारे जीते लोगों का सरकार पर भरोसा भी टूटा है। क्यों? क्योंकि अगर बरसात में पीपे का पुल नहीं लगाया जा सकता तो क्या तब तक जनता जैसे भी पुल पार करे सरकार की जिम्मेदारी नहीं? हम सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर एक हफ्ते में पुल नहीं बन सकता था तो एक हफ्ते में इस पुल को हटाया क्यों नहीं गया? अगर इस पुल को हटा देते तो आज शिवदेवी नाम की कोई महिला की मौत नहीं होती। अगर इस पुल को हटाया नहीं गया तो इस पुल पे इस टूटी हुई लकड़ियों को हटाकर क्या मजबूत किस्म की लकड़ियां प्रशासन नहीं लगवा सकता था, सरकार नहीं लगवा सकती थी? क्यों गांव वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया? ये सवाल है और इसका जवाब सरकार को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, नेताओं को देना होगा। एबीपी न्यूज 15,000 लोगों की जीवन रक्षा के लिए तहसीलदार, जिलाधिकारी, सांसद, मंत्री तक से उनकी जवाबदेही का सवाल पूछने जाएगा। लेकिन पहले देख लीजिए इस लकड़ी के पुल के बदले पक्का पुल देने के नाम पर कैसे ठगा है हर दल, हर सरकार ने। अभी जो है तो इसका कुछ मजबूती बन जाए तो भला कम से कम आवाजाही तो 3-5 हो जाए तो कोनो सुनते नहीं है कि कहो, कोनो सुनते नहीं। अब गुस्सा आता नेताओं पे। अब साहब का करी, गुस्सा बहुत तगड़ी आवते हैं वाटन ब्यारा जब वाट लेकर हम बनवा देबे ते जो कहो अब बनवा देबे और कोई बनावे कोई नहीं आउत, कोई नहीं, कोई बाद में यहाँ घूम दिखते नहीं है कि कहाँ को मरे कि जिए। हाँ, और हर साल मर जाए बेचारे। जब तक कोई नेता आता है तो यही कहता है कि मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा पुल करवा दूंगा, ये विकास करवाऊंगा पूरे गांव का। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक बातें करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। यही बस करके चले जाते हैं। हम रोए तो नदियाँ पार उतरी थी, सकल देखो हमारी। तो गवर्नमेंट मानते हैं, गवर्नमेंट को। कई पार्टियों की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार है अभी, इसके पहले सपा थी, उसके पहले बसपा थी। किसी सरकार ने मतलब जनता के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, कोई सरकार नहीं किया, कोई सरकार नहीं किया। हरदम मांग करते रहे हम लोग। गुस्सा लगता है नेताओं को? गुस्सा बहुत लागत, अब कि एक वोट नहीं पड़ी। संभव है कि आपके मन में सवाल होगा कि जनता काहे इस लकड़ी के पुल के भरोसे बैठी है, क्यों ऐसे जानलेवा पुल को इस्तेमाल करती है? तो जवाब भी जानना आपको जरूरी है। साइकिल लेकर आ रहे हैं, साइकिल का पहिया अंदर चला जा रहा है। यहाँ हालात देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर ये जो बांस है ये बिल्कुल धंसता जा रहा है और स्थिति ये है कि ये बिल्कुल टूटे हालत में है। यानी कि ऐसे हालात हैं जहाँ शायद मैं आगे ना पहुँच पाऊँ। इनका इंतज़ार करता हूँ जो साइकिल लेके आ रहे हैं और इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? फुरकान। यही रास्ता है, यहीं से आना जाना होता है और कोई विकल्प नहीं है? औरास होके जाना पड़ता है, काफी लंबा पड़ता है, गरेर है, लमसम 15 किलोमीटर पड़ता है उधर से जी। इसीलिए आप लोग ऐसे जान जोखिम में डाल के चले जाते हैं? क्या करें, अब रास्ता यही ज्यादा सामने बैठता है। यानी सई नदी के उस पार 15,000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों के खेत हैं। 15 किलोमीटर दूर बने पुल से कैसे जाएं? इसलिए ये लकड़ी का जुगाड़ वाला पुल ही सहारा है। जो जाड़े के मौसम में कुछ लकड़ियों को आप बेकार समझ के जला देते हैं, उस तरह की जो लकड़ियां हैं उन लकड़ियों को देखिए कैसे लगाया गया। ये पुल की हकीकत है, ये पुल की लकड़ी मेरे हाथ में आ चुकी है और इसी तरह से इस लकड़ी को यहाँ घुसा दिया गया है और ये यहाँ का जुगाड़ हो गया। अब जरा इसको देखिए, ये बांस है, ये पूरा बांस यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पे ये जितनी भी बांस, ये लकड़ियाँ, ये देखिए ये लकड़ी किस तरह के इसके हालात हैं कि ये लकड़ी भी कोई कील नहीं लगी है, कुछ नहीं लगी है। जिसको जहाँ से जैसे लकड़ी मिल गई उसने यहाँ पर लकड़ी लगा दी और इसी तरह से लकड़ी का पुल बन गया। तो सोचिए एक हफ्ते में क्या नहीं हो सकता था। क्या सरकार यहाँ पर लकड़ी लगा करके स्थायी नहीं तो कम से कम एक मजबूत और स्थायी पुल ही बना देती, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंगता और शायद यही वजह है कि हालात आज भी जस के तस हैं।
यूं नहीं रेंगती है, तभी तो एक जानलेवा पुल के सहारे लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर जनता जीती हुई मिलती है। और जब इसी पुल की टूटी फूटी लकड़ी से गिरकर शिव देवी की जान चली जाती है तो एसडीएम लिखी गाड़ी में आए तहसीलदार जिम्मेदारी पूछने पर भागने लगते हैं सवालों को सुनकर। को अगर आप नहीं बनवा सकते थे तो हटवा देते। नहीं, ये पुल बनाना हमारे हाथ में नहीं है ना। पुल हटाना तो सर आपके हाथ नहीं, पुल हटाना भी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, जितना हमारे कोई भी अवैध काम हो जाएगा तो आप हटा नहीं सकते। नहीं, अवैध काम इसको नहीं कर सकते हैं। पुल बना हुआ इसको आप अवैध नहीं कर। लीगल है। ग्रामीण लोग अपनी व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, अपनी लीगल है। इस्तेमाल में व्यक्तिगत रूप से किए हुए हैं लोग प्रयास। लीगल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कह रहा अवैध कर सकता हूँ। लीगल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है क्या फिर सर? ये ग्रामीणों को अपनी जो है व्यक्तिगत व्यवस्था की गई है। ठीक है, वो अपना जानकारी कब हुई आपको? मुझे जानकारी किस चीज़ की? पुल की, कि यहाँ पुल है। मुझे जानकारी पहले से थी इसके बारे में। फिर भी कुछ नहीं हुआ ना? आप लोगों ने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं? नहीं, रिपोर्ट क्या तहसील से मांगी जाएगी, रिपोर्ट तो दी जाएगी। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको नहीं बनवा सकते थे तो हटवा देते कि पुल हट जाए। अब हटाएंगे? पुल तहसील से नहीं बनता है, पुल जो है शासन की। तहसीलदार आप हैं, आप तो डीएम को बताएंगे ना, ऊपर बताएंगे? नहीं बताएं। रिपोर्ट पुल के लिए मांगा जाएगा तो हम लोग दे देंगे पुल की रिपोर्ट। अभी उनके पास इस तरह कोई व्यवस्था नहीं। क्यों न ऐसे प्रशासन पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाया जाए जिसने हजारों घरों के लोगों को पानी में आधे धंसे लकड़ी के पुल के सहारे सब कुछ जानकर भी छोड़ रखा है। शायद आगे मैं नहीं जा पाऊं, मैं कोशिश करता हूं जाने की। क्या कर रहे हैं? बाहर रस्तों के साथ जाएगा। चलिए, ये नहीं टूटा ना। जहां कदम रखने पर कभी भी नदी में गिर जाने का डर हो, वहां जनता को संविधान के आर्टिकल 21 से मिले सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार को प्रशासन तोड़ रहा है। और उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार कहते हैं, ये संज्ञान में आने पर कि लकड़ी का पुल है और संभवतः स्थानीय स्तर पर बनाया गया है, मैंने तत्काल अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को बुलवाया था और इसमें अग्रिम कार्रवाई करने के लिए कहा था। जो एससी पीडब्ल्यूडी हैं उनको भी कहा गया था। कहाँ गई फिर वो तत्काल कार्रवाई की बात? क्योंकि अब तक लकड़ी के इसी पुल के भरोसे जीते 15,000 लोग एक महिला की मौत के बाद भी पुल की लकड़ियों को खुद सही करके अपनी जिंदगी में खतरा मोल लेते संवाददाता रणवीर को नजर आए हैं। एक हफ्ते में कोई अधिकारी आया है इस पुल को देखने, इसको ठीक कराने, कुछ करने? इसको ना कोई ठीक कराने आया है, ना कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए तो ये सरकार को। दिन भर में कितने बार इस तरह मेंटेन करते हैं? पुल पर एक दिन में लगभग 2 बार एक खर निकाला जाता है, तभी से बचा है, नहीं तो बह गया होता अब तक। घंटी बजाकर नींद तोड़ने वाला सवाल यही है कि अगर बारिश के कारण अभी पीपे का पुल तुरंत नहीं बन सकता तो क्या 7 दिन में इस लकड़ी के पुल को ही प्रशासन सही नहीं कर सकता था? जवाब पूछने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे उन्नाव से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले सांसद साक्षी महाराज के पास दिल्ली में पहुंचते हैं। आप लोग एक छोटा सा पुल नहीं बनवा पा रहे अपने क्षेत्र में। मेरे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने मंच से यही बिंदु उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 महानगरों के बीच में उन्नाव के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, साक्षी महाराज का नाम बढ़ाए सांसद बनेंगे, उन्नाव का विकास होगा। लेकिन आज भी मैं कहूंगा कि उन्नाव के साथ न्याय नहीं है। जिन्हें पुल बनवाने के लिए आवाज उठानी है वो सांसद जी खुद ही अपनी सरकार में टूटे हुए लकड़ी के पुल की तरह लटक कर कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं। और पुल बनाने का जिम्मा जिन मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विभाग पर है वो जवाब देने के लिए मिलते नहीं। पिछले हफ्ते शुक्रवार को लकड़ी के पुल की कहानी दिखाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के दफ्तर ने हमसे संपर्क किया और कहा कि उचित कार्रवाई होगी। और सोमवार को उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि लकड़ी का पुल बनाया जाएगा। लेकिन आज महिला की मौत के बाद केशव प्रसाद मौर्य कैमरे पर आने को तैयार नहीं हैं और ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अब जो भी होगा उचित होगा और कार्रवाई होगी। यानी वो आश्वासन दे रहे हैं कि अब गांव में बहुत जल्दी ही पुल बनेगा, लेकिन कैमरे पर आकर ये बोलने को तैयार नहीं है।
इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, उन्नाव में लकड़ी के जानलेवा पुल की जगह तुरंत स्थायी पुल के निर्माण का काम शुरू हो। जब तक नया पुल नहीं बनता, नाव या दूसरे इंतजाम प्रशासन करे। प्रदेश में खतरनाक पुलों को ऑडिट कराया जाए। जवाबदेही तय करके नियत समय में खतरनाक पुल हटाकर नए स्थायी पुल बने। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए, सरकारों को जगाइए।